जिन न्यूज चैनलों पर कोलकाता का मामला पूरे दिन दिखाया जाता था, उन न्यूज चैनलों पर आज मणिपुर का मामला गायब दिख रहा है। ये कह लीजिए कि उन चैनलों ने कभी मणिपुर के मामले को प्रमुखता से दिखाया ही नहीं। जिस कोलकाता के मामले को पूरे नेशनल मीडिया पर इस तरीके से ट्रेंड कराया गया कि ऐसा लग रहा था कि कोलकाता जैसी विषम घटना देश के किसी राज्य में नहीं घटी और इंसाफ की लड़ाई यहीं से शुरू हुई वहीं पर खत्म होगी। आज मीडिया के ओ कैमरे मणिपुर की तस्वीरें नहीं दिखा रही है। आज मेरे जेहन में कुछ सवाल है और उन सवालों का जवाब मैं आपके माध्यम से ही जानना चाहता हूं। ये सवाल देश की ताजा स्थिति को लेकर है, सत्ता से विपक्ष को लेकर है और साथ ही साथ गोदी मीडिया कहिए या फिर दलाल मीडिया देश के नेशनल चैनलों से भी है। मैं एक छोटा और मामूली सी पत्रकार हूं, लेकिन मुझे जानने की फितरत हमेशा रहती है कि आज हालात ऐसे क्यों बदल गए हैं, आज तस्वीरें ऐसी क्यों दिख रही है। आज पूरे देश के कई अलग अलग हिस्सों में हत्या, लूट, बलात्कार, किडनैपिंग जैसी घटनाएं घटती है, लेकिन उन राज्यों के मामले को काफी सुर्खियों से नेशनल चैनलों से लेकर अखबारों तक पे दिखाए जाते हैं। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, जहां आज सत्तारूढ़ एनडीए की सरकार है, वहां के बड़े बड़े मामले दबा दिए जाते हैं। मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जो नेता कोलकाता में जाकर आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मामले को इस तरीके से उठाते हैं जैसे ये कोई पहली घटना हो। वो भूल जाते हैं कि उनके शासित राज्यों में स्थिति कैसी है, महिलाओं का किस तरीके से चीरहरण हो रहा है, किस तरीके की घटनाएं घट रही है। शायद आज केंद्र की सरकार का पूरी तरीके से दबदबा है और यही तो वजह है कि बीजेपी के एक सांसद ने कहा था तब कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। देश के जिन विपक्षी पार्टियों की सरकारों में कोई भी छोटी सी घटना घट रही है जिसे नेशनल चैनलों पर बड़ा इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे वो घटना कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना है जो पूरे देश में उस तरीके की घटना नहीं घटी। लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा शासित राज्यों में उससे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। मैं कहूंगा कि हर तरीके से अपराध पर लगाम लगनी चाहिए, महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन मैं विपक्ष के नेताओं से भी कहूंगा कि आपको सीखने की जरूरत है भाजपा से। गौर कीजिएगा देश के मौजूदा समय में उन राज्यों की स्थिति पर जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है और ताजा घटनाक्रम कोलकाता का है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल बीजेपी खड़ा करती है, शायद वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, आसाम से लेकर मणिपुर तक अपने कानों में रुई डालकर, अपने आंखों पर पट्टी बांधकर पार्टियों के नेता बैठे होते हैं कि उन्हें इस बात की तो जानकारी ही नहीं थी। कोलकाता के मामले को काफी गंभीरता से उठाया गया। एक बेटी के इंसाफ के लिए ऐसे मुद्दे हर राज्यों से, हर जिलों से, हर पंचायतों से उठनी चाहिए, क्योंकि न्याय की दहलीज तक पहुंचने में विलंब हो लेकिन न्याय मिलनी चाहिए। विलंब हो तो उसे तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार की किरकिरी पूरे देश में बीजेपी के लोगों ने करवाई और आज मैं कह सकता हूं कि बीजेपी वास्तव में विपक्ष में ही अच्छा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां देखिए कि कैसे भाजपा के लोग गला फाड़ कर चिल्लाते हैं। वो बेशर्मी से इस तरीके से चिल्लाते हैं जैसे देश की सरकार उनकी नहीं है। वो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे देश के किसी राज्य में उनकी सरकार नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ताओं की आंखों से शर्म तब गायब हो जाती है जब बिहार में बैठकर उनका एक प्रवक्ता कोलकाता पर बड़ी बड़ी बातें करता है और उसी बिहार में उसी तारीख में जो घटना घटी है, उसी तरीके की घटना घटी है, उस पर वो एकदम बेशर्मी से चुप्पी साध लेता है। मैं उस प्रवक्ता का नाम लेना नहीं चाहता। आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी विपक्ष में क्यों बेहतर है। अगर आप देश की जनता हैं, चाहे वो देश के किसी राज्य से हैं,
किसी जिले से हैं, किसी लोकसभा से हैं, किसी विधानसभा से हैं, ये फर्क नहीं है। अगर आप इस देश की जनता हैं और वास्तव में आप चाहते हैं कि आपके हक और हिसाब की काम हो, तो न्याय दिलाने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है। अब कैसे है जरा ये समझ लीजिए। बीजेपी के लोग आपको न्याय दिलाएंगे, बीजेपी के लोग आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तब नहीं जब वो सत्ता में रहेंगे। भाजपा की बेशर्मी यह है कि सत्ता में रहकर चुपचाप कानों में रुई डालकर आंख पर पट्टी बांधकर जुल्म होते देखना उसे पसंद है। लेकिन वास्तव मानिए, जब आप बीजेपी को विपक्ष में भेजते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से गड़े गड़े मुर्दों को उखाड़ कर सामने लाते हैं जैसे सरकार में अब कोई सिस्टम नाम की चीज ही नहीं रह गई है। अब ताजा मामला कोलकाता का था। मैं मीडिया की भी बात कर रहा हूं। बीजेपी के जो नेता गला फाड़ कर चिल्लाते थे, मीडिया के जो लोग 24 घंटे कैमरे कोलकाता की घटना पर लगाए बैठे थे, आज मैं उनसे पूछ रहा हूं कि मणिपुर की महिलाएं क्या भारत की महिलाएं नहीं हैं? मणिपुर के युवा क्या भारत के युवा नहीं हैं? मणिपुर की बेटियां क्या भारत की बेटी नहीं हैं? देश छोड़िए, विदेशों में हो रही घटनाक्रम पर मोदी मोदी चिल्लाने वाली मीडिया मणिपुर के मामले पर चुप क्यों है? 16 महीने से आखिरकार वहां पर जो इस तरीके की घटनाएं घटी है, कर्फ्यू जैसी स्थिति हर दिन है, लोग जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, जितनी जिंदगी बदतर है, यकीन मानिए उस तरीके की जिंदगी जेलों के अंदर भी बिताना आपको बेहतर लगेगा। मणिपुर में पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, इस तरीके से कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फोर्स लगाए जाते हैं। मणिपुर में महिलाएं न्याय के लिए इंसाफ मांगने सड़क पर उतर जाती है। हजारों नहीं साहब, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरते हैं, लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी के कानों तक महिलाओं को इंसाफ दिलाने की वो बात पहुंचती है, ना ही बीजेपी का कोई बेशर्म नेता ये बात स्वीकारता है कि मणिपुर में जो घटना घट रही है वो हमारे भारत का है। अगर भाजपा का कोई नेता बेशर्म नहीं तो इस बात से क्यों इत्तेफाक नहीं रखता कि मणिपुर में जो हो रहा है शायद वो संवैधानिक नहीं है? हां, वो संवैधानिक नहीं है। क्यों भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कहता कि मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ दो? क्यों नहीं वो कहता कि मणिपुर का मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दो? क्यों नहीं वो कहता कि मणिपुर की मिट्टी इस देश की मिट्टी है और वहां के लोगों पर कोई खतरा नहीं आने देंगे? देश की मीडिया आज क्यों नहीं उस मुद्दे को दिखा रही है? कोलकाता पर आवाज उठाइए, ये जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन लोगों ने कोलकाता की मामले को बड़ी गंभीरता से उठाया, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की बातें कही, पूरे दिन नेशनल चैनलों पर बैठकर लंबी लंबी बातें की और कहा कि न्याय दिलाएंगे। लेकिन उन नेताओं से गुहार है कि साहब जरा मणिपुर के ओर भी देख लीजिए। मणिपुर इस भारत का ही एक अंग है। मणिपुर की महिलाएं इसी भारत देश की महिलाएं हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हिम्मत नहीं मणिपुर की महिलाओं से आंख मिला सके। मीडिया के उन पत्रकार साथियों से कहूंगा कि एक बार कैमरा मणिपुर की ओर घुमाइए। धन्यवाद।